मरकुस का 11वां अध्याय जाएंगे, 11 12 से 14 पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वहाँ दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वहाँ मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे। बस 14 तक पढ़े, ठीक है। पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वहाँ दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। हालेलुया। बाइबल यहाँ क्या बोलता है? यीशु मसीह को क्या लगा था? भूख लगा। हालेलुया। बाइबल सरासर कहता है यहाँ यीशु मसीह को भूख लगा, और जब उस अंजीर के पेड़ के पास, बाइबल कहता है वो इस उम्मीद से गया कि उस पेड़ में से कोई फल उसे प्राप्त होवे। हालेलुया। और जब नजदीक जाने के बाद बाइबल कहता है उसे पत्ते के सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आया। और कलाम कहता है खुदावन ने क्या किया? उस पेड़ को श्रापित किया। पर 13 वचन में लिखा है वो अंजीर का मौसम नहीं था। हालेलुया। अंजीर का मौसम नहीं था, फिर भी खुदा ने उसे श्रापित किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था यह अंजीर का मौसम नहीं है। हालेलुया। अभी जैसे गर्मी में आम आती है, हालेलुया, अक्टूबर नवंबर तक, अभी तक थोड़े बहुत आपको वहां दिख सकते हैं। सितंबर अक्टूबर आ गया, आपको वो चीजें दिखेगी नहीं। हालेलुया। हर एक ऋतु के अनुसार पेड़ में फल आते हैं, ये सबको पता है। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह को पता था। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको पता है अब मौसम अंजीर का है या नहीं है। फिर भी उसने क्या किया? वो उम्मीद करके उस पेड़ के पास गया। हालेलुया। और कलाम कहता है उसको, जैसे वो सोच रहा था कि उसे उस पेड़ से कोई फल प्राप्त होवे, पर प्राप्त उसे हुआ नहीं। और कलाम कहता है परमेश्वर ने क्या किया? उसको श्रापित कर दिया। हालेलुया। और खास करके यहां थोड़ी बहुत अगर फल नहीं है उस पेड़ पे, वो वृक्ष क्या था? बांझ था। हालेलुया। वो वृक्ष क्या था? बांझ था, उसके अंदर फल नहीं थी। हालेलुया। देखो ध्यान देना, फिर भी यीशु मसीह, बाइबल बोलता है उसने दूर से देखा, वो ये उम्मीद करके गया कि उस वृक्ष से कुछ फल प्राप्त होवे। हालेलुया। इसी तरह से हमारी भी जिंदगी वो पेड़ के मानिंद है। हालेलुया। हमारी भी जिंदगी वो पेड़ के मानिंद है। हालेलुया। और ऐसे समय में ही परमेश्वर क्या करता है? हमसे कुछ वो उम्मीद करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसे समय में ही वो पेड़ एक उदाहरण है। वो पेड़ मतलब हमारी जिंदगी है, ध्यान रखना। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस पेड़ को श्रापित कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जैसे वो चाहता था वहां से उसको मिला नहीं। हालेलुया। पेड़ रुकी हुई थी, कलाम कहता है पत्ते थे उसके अंदर। हालेलुया। और ऋतु के अनुसार उस पेड़ के ऊपर सब कुछ, सब आशीष उसको मिल रही थी। हालेलुया। पर जब खुदावन उम्मीद करके आया, उसके जैसा, उसके दिल के जैसा वहां उसको कुछ मिला नहीं। हालेलुया। और जब हमारी जिंदगी भी टूटी बिखरी पड़ी हुई है, हालेलुया, देखो उस पे फल नहीं था, परमेश्वर उसके करीब गया। हालेलुया। जब हम आशीषों से मालामाल रहते हैं, शायद परमेश्वर हमारे करीब नहीं आएगा। हालेलुया।
हमारे करीब नहीं आएगा। हमारी टूटी हुई परिस्थिति में परमेश्वर केवल हमारे करीब नहीं आएगा, हमसे कुछ तो वो उम्मीद करेगा। हालेलुया। पहले राजाओं का 17वां अध्याय, ये सबको पता है, मैं आपको बता रहा हूं। 17वां अध्याय का 12 वचन निकलेंगे। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने किसके पास भेजा? वो कौन थी? सरफत की विधवा थी। हालेलुया। हो सकता है वहां उस नगर में रईस आदमी होगा वहां, पर परमेश्वर ने किसके पास भेजा उसको? जो विधवा जिसकी जिंदगी टूटकर बिखरी हुई पड़ी है। हालेलुया। खुदावन ने उसके पास एलिया को भेजा। हालेलुया। उसी के पास भेजा, और जब वो लकड़ी इकट्ठे कर रही थी, कलाम कहता है एलिया ने पहले उससे पानी मांगा। हालेलुया। वहां पानी की भी कमी थी, अकाल यानी कि पानी की कमी। उसने पहले उससे पानी पूछा। हालेलुया। और जैसे शायद वो पानी लाने के लिए रसोई घर में जा रही थी, उसने उसे कहा मुझे रोटी चाहिए। हालेलुया। और उसने कहा, जो कुछ भी उसने सच्चा कहा, उसने कहा मेरे पास रोटी नहीं है, मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसकी कमी घटी बताया। फिर भी एलिया ने क्या बोला? पहली रोटी तू मेरे लिए बना। हालेलुया। वो पेड़ के मानिंदी है। जब हमारी जिंदगी बिखरी पड़ी हुई है, हालेलुया, तब परमेश्वर आकर हमसे चाहता है, हालेलुया, जो कुछ भी है हम उसके हवाले हम कर दे। कभी कभार ध्यान देना, हमारी जिंदगी में भी हुआ होगा, हालेलुया, अगर उस परीक्षा में हम उभर कर नहीं आते हैं, हम उस परमेश्वर के आशीष के हकदार हम नहीं बनेंगे। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, हमको लगता है ये शैतान हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। कलीसिया में कुछ कुछ लोग आते हैं, चलो कभी कोई ऑफरिंग का वक्त आ जाता, जो कुछ भी है, हालेलुया। परमेश्वर किसके करीब रहता है? जिसके पास सिर्फ 10 रुपए या 5 रुपए होंगे, हालेलुया, परमेश्वर उसके करीब जाता है, हालेलुया, और उसको उकसाता है। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? तो दान पेटी में हम पैसे नहीं मांग रहे, आप बोलेंगे ये संदेश के द्वारा पैसे, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी हमारी परिस्थिति टूटी हुई है उतना करीब परमेश्वर हमारे रहता है। हालेलुया। ये बात अलग है हमको महसूस होता या नहीं होता, महसूस उसी को होगा। ध्यान देना, अभी बाइबल बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हालेलुया। अच्छा, अभी जो आप ये वचन को सुन रहे हैं, अभी जो आप वचन को सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसी समस्या यदि होती है, हालेलुया, आने वाले दिनों में यदि कोई ऐसी समस्या होती है और अभी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, हालेलुया, आपको वचनों का जानकारी दे रहा है और खुदावन अपने दिल को खोल रहा है, हालेलुया, और आपसे बातें कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में हो सकता है अभी आपकी परिस्थिति ठीक है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उस विधवा की तारीफ किया कि नहीं किया? कितना डाला उसने? विधवा ने 2 सिक्के डाली उसने। कितने डाले? सिर्फ 2। पूरे बाइबल में पढ़ लो, जो लोगों ने बड़े बड़े रकम यीशु मसीह था दिए होंगे, पर यीशु मसीह ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। जो विधवा ने 2 सिक्के जो डाले हैं, परमेश्वर ने उसके बारे में जिक्र किया। यानी कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है? जब हमारी टूटी हुई परिस्थिति है, हालेलुया, परिस्थिति हमारी टूटी हुई है, हालेलुया, पर वो परमेश्वर टूटा हुआ नहीं है, हालेलुया। वो परमेश्वर जहां हम बोते हैं, कलाम कहता है उसको कट्टी का हक परमेश्वर देता है, हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है। और यहां बाइबल बोलता है यीशु मसीह को
भूख लगी है। हालेलुया। वाकई में उसको भूख लगी थी क्या? कितने लोग बोलते हैं उसको भूख लगी, यानी कि उसको वो फल खानी थी। सबने मोटी मुंडी नीचे कर दिया, एकदम नम्र हो गए सब लोग। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि सचमुच उसको भूख लगी थी, सचमुच लगी थी भूख। हालेलुया। सचमुच भूख लगी थी। किस चीज की भूख लगी थी उसको? हाँ, हालेलुया। किस चीज की भूख लगी थी उसको? किस चीज की भूख लगी थी? बाइबल बोलता वहां तो मिला नहीं उसको, ठीक है। अंजीर तो उसको खाने नहीं मिला। समय क्या था वो? कब था वो? संध्या का समय था। हालेलुया। ठीक है। वहां जब भी फल उसको नहीं मिला, बाइबल बोलता है उसने वो श्रापित कर दिया। हालेलुया। 2 मछली 5 रोटी को खुदावन ने बहुमूल्य किया। जब रात भर पतरस एक भी मछली पकड़ नहीं पाया, हालेलुया, जाल फटने जैसी, नाव डूबने जैसी मछली जिस परमेश्वर ने दे दिया, हालेलुया। आपको लगता नहीं वो पेड़ पे फल उत्पन्न कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर मुर्दे को बाहर बुला सकता है, ये जीवित पेड़ था, जीवित पेड़ के अंदर खुद के लिए एक फल जरूर उत्पन्न कर सकता था। हालेलुया। पर यहां परमेश्वर, बात ठीक है, पर उसको जो भूख लगी थी वो किस किस्म की भूख थी वो? हालेलुया। क्योंकि एक वचन को हम अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। हालेलुया। यहां खुदावन ने वो फल की उम्मीद में गया। एलिया ने उस विधवा को देखा नहीं था पहला, ना उसको पहचानता था। उसने बोला जैसे तू उस नगर में जाएगा तुझे एक विधवा दिखाई देगी। हालेलुया। एक तो वो गरीब थी और उसके ऊपर से विधवा थी। हालेलुया। वहां परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं ये? अभी भले कि आपकी परिस्थिति अच्छी है, एक वक्त आएगा, हालेलुया, वक्त आएगा तो आप बोलेंगे हमको ऐसे आशीष मत दो कि वक्त आए। हालेलुया। कभी कभी ध्यान देना, ऐसा जब वक्त आ जाता ना, सोच लो वो विधवा, वो जो विधवा है, अगर उसकी हालत ऐसी नहीं रहती थी, एलिया छोटा मोटा नबी नहीं था, 450 झूठे नबियों को मारने वाला, आसमान से आग को बुलाने वाला, 3.5 साल मेघ को रोकने वाला, और जब उसने प्रार्थना किया फिर बारिश आई 3.5 साल के बाद। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा नबी था। हालेलुया। कहां आया? पर वो एक विधवा के घर आया। हालेलुया। विधवा के घर आया। कभी कभी टूटी हुई परिस्थिति में हमने इंतजार करना चाहिए कि वो परमेश्वर और हमारा मुलाकात होवे, पर हमारा ध्यान नहीं रहता इस चीज पर। अभी देखो वो विधवा की परिस्थिति टूटी हुई थी, बहुत ही टूटी हुई थी, फिर भी उसने देखो कितने सब्र से उसने उसके बात को सुना। बाइबल क्या बोलता है? उसने सुना और पहली रोटी उसने जाकर बना रही थी। हो सकता जब वो रोटी बना रही उसके करीब कौन बैठा होगा? उसका बेटा खुश हो गया रहेगा, अभी मम्मा रोटी बना रही है। हालेलुया। पर वो रोटी उठाकर किसको दे दिया? एलिया को दे दिया। हालेलुया। ध्यान देना, सिर्फ उस विधवा का परीक्षा नहीं हुआ, उस बच्चे का भी परीक्षा हुआ साथ ही साथ। हालेलुया। उसके साथ साथ वो बच्चे का भी, और वो बच्चा देख रहा था मेरी मम्मी क्या कर रही है टूटी हुई परिस्थिति में। हालेलुया। और हमारे बच्चों को भी हमने वो चीजें सिखानी है। हालेलुया। ये सारी चीजें हमने उसको बतानी है। और बाइबल बोलता है पहला रोटी उसने लेके जाके परमेश्वर के नबी को उसने दिया। हालेलुया। और जैसे उस विधवा के पास गया, हो सकता है परमेश्वर आपके पास भी आया होगा। हालेलुया। हम ऐसे समय में हमारे दिल के दरवाजे हम बंद कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को हम इजाजत नहीं देते हैं। परमेश्वर को आपकी रोटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी रोटी नहीं चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि खुदावन का सिद्धांत है, जब तक आप बोते नहीं हैं आप कटनी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जब तक आप बोते नहीं हैं आप काट नहीं सकते हैं। अभी देखो, एलिया ने पहले ही बोल दिया उसको, अगर तू मुझे रोटी देगी, ये बात की बात है। देखो, परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ चीजों के लिए बातें करता है, हालेलुया, अगर बोने के लिए कहता है, परमेश्वर से हम ये नहीं पूछे कि बदले में तू मुझे क्या देगा, कितना देगा, नहीं, हमको विश्वास से बोना है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, उस विधवा ने बोई, एक रोटी के बदले कितनी रोटी खाई होगी वो, कितनी खाई होगी? बाइबल क्या बोलता है, वो और उसका परिवार, यानी कि और भी लोग थे वहां उसके। हालेलुया। वो और उसका परिवार जब तक बारिश नहीं आया, हालेलुया, वो खाते रहे। हालेलुया। ध्यान देना, यहां बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह भूखा था, एलिया भूखा था। एलिया मतलब क्या है, वो खुदा को दर्शाता है, खुदावन का नबी था वो, क्योंकि खुदा ने उसको बोला था तुझे उस विधवा के पास जाना है। हालेलुया। और ध्यान देना, एलिया ने भी शक नहीं किया, मुझे कहां भेज रहा है, एक विधवा के पास, और जहां अकाल पड़ी हुई है। पर जैसे एलिया ने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया, उस विधवा ने भी कर दिया। हालेलुया। ध्यान देना, और जैसे यहां से खुदावन एलिया से भले की बात कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड, जैसे एलिया से बातें कर रहा था, वहां उस विधवा के दिल को भी वो तैयार कर रहा था। हालेलुया। और जैसे यहां से वो निकला, जैसे परमेश्वर ने बोला, उसने उस विधवा से बातें की। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ध्यान देना, जब हम परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करते हैं और वो जैसा बोलता है वैसे हम बोलते हैं, वो जैसा बोलता है वैसे हम करते हैं, हालेलुया, हम उस आशीष के हकदार हो जाते हैं। हालेलुया। यहां एलिया ने ही परमेश्वर के वचनों को माना नहीं, उस विधवा ने भी माना। हालेलुया। और चमत्कार एलिया के लिए भी हुआ, उसको रोटी मिल गई और उस विधवा को बरकत मिली। हालेलुया। कि खुदावन दोनों तरफ से काम करता है। और यहां यीशु मसीह की भूख क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह की भूख यही है कि उसकी कलीसिया आशीषित रहे। हालेलुया। उस पेड़ को आप एक कलीसिया का जगह भी दे सकते हैं आप। हालेलुया। तो खुदावन कलीसिया से चाहता है, जब हम आपकी जितनी टूटेपन पे आप बोते हैं ना, उतनी बड़ी बरकतों को परमेश्वर खोलेगा, उतनी बड़ी बरकत खोलेगा। अब देखो, इसने एक रोटी बोया, पर एक रोटी उस वक्त उसकी कीमत बहुत थी। हालेलुया। एक रोटी की कीमत वहां बहुत थी। और जब वही रोटी उसने दे दिया, अभी उसने क्या बोला, ये खाकर मैं और मेरा बेटा हम जिएंगे, बोला मरेंगे, बोला। हालेलुया। और वही रोटी एलिया ने लिया और बाइबल बोलता है उसके गड़े के आटे भर गए और उसका कुप्पी का तेल भी भर गया। हालेलुया। और जैसे वो आटे निकलते रही, खुदावन उस गड़े में आटा भरता रहा, कुप्पी के तेल को इस्तेमाल करती रही, परमेश्वर उसके कुप्पी के तेल को भी लगातार भरता रहा। हालेलुया। उत्पत्ति का 22वां अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22:2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अब्राहम के कितने बच्चे थे? कितने थे? एक थे। भले कि पैसे के मामले में वो मालामाल था, खुदा ने पैसे पूछा उससे, जो एक ही चीज है वही मांग रहा था। क्या बोला? मुझे इसहाक लाके दे दे। हालेलुया। अब्राहम तैयार हुआ इसहाक को देने के लिए। हालेलुया। अगर ढेर सारे बच्चे हैं तो खुदावन नहीं मांगता।
उसे कहा एक ही औलाद था, पैसे उसके पास बहुत थे, 25 साल के बाद एक औलाद मिला है। हालेलुया। जैसे उस विधवा के पास एक ही रोटी था, अब्राहम का एकलौता औलाद था। इसहाक को क्या बोला? तो मुझे दे दे। हालेलुया। अब्राहम ने सवाल किया, बाइबल क्या बोलता है? अब्राहम निकल गया। हालेलुया। कितने औलाद थे अब्राहम के? उसके बाद हालेलुया जब इसहाक को लेके गया, ये इसहाक एक बीज के मानिंद है। वो विधवा ने एक रोटी जो बोया, हालेलुया, वो भी बीज के मानिंद है। और अब्राहम हालेलुया इसहाक को जब लेके गया, खुदावन ने उस कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। सिर्फ उसके दिल से इसहाक को उखाड़ा उसने। जो इसहाक ने परमेश्वर का जगह लिया था, वो चीज को खुदावन ने उखाड़ दिया। हालेलुया। कुर्बानी नहीं ली, उसने क्या किया? इसहाक को बोने के लिए गया। और अब्राहम की दूसरी बीबी के द्वारा खुदावन ने उसको और औलादों से आशीषित किया, सारा के गुजर जाने के बाद। हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में यदि पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, हालेलुया, उसकी वाणी को हमने सुनना है। अभी ये जो वचन अभी बांटा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में आएगी, आप तुरंत उठकर ये चीजें करेंगे, क्योंकि आपको पता है बाइबल में उसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। अभी तक यदि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया होगा, आपने सोचे होंगे शैतान बात कर रहा है। हालेलुया। आपके बाद आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि बाइबल बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती। देखो, वो विधवा तो पुराने नियम में, अब्राहम भी पुराना नियम में। हालेलुया। पर बाइबल यहां क्या बोलता है? जैसे एलिया ने बोला, उसने सवाल नहीं किया, विश्वास से उसने उसको रोटी उसको दे दिया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोलता है? परमेश्वर हमारे हाथ के कामों को आशीषित करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हाथ के कामों को आशीषित करेगा, क्योंकि इसी हाथ से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। हालेलुया। उस विधवा ने क्या किया? उसके हाथ को इस्तेमाल करके, हालेलुया, परमेश्वर के नबी को उसने रोटी दिया। और कलाम कहता है यहां खुदावन क्या करेगा? इस हाथ पर, हालेलुया, इतने बरकतों को ढेलेगा, वो सबको देगा, पर किसी से कभी वो लेगा नहीं। हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण का ये जो आशीष है, हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, अपनी टूटी हुई परिस्थिति में जब बोते हैं, हालेलुया, ये आशीष के वो जरूर हकदार होंगे। हालेलुया। लूका का 6वां अध्याय का 38वां वचन जाएंगे। लूका 6वां अध्याय का 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, क्या करो? दिया। हाँ, पहला लेना है क्या पहले देना है? पहले देना है। किसान क्या करता है? पहले बोता है अपनी जमीन पे। हाँ, पढ़ेंगे आगे। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर से पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। और हमको कैसे दिया जाएगा? देखो, हम जो दे रहे हैं उसके बारे में नहीं लिखा है, हमको जो दिया जाएगा उसके बारे में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? लोग लिखा है। हाँ,
परमेश्वर नहीं लिखा है यहां। क्या लिखा है? लोग लिखा है। भरकर, खोलते ही क्या होता था? उमड़कर बहता था। हालेलुया। और बाइबल बोलता है लोग क्या करेंगे? ऐसी आशीष कहां डालेंगे? आपके झोली में, गोदी में डालेंगे आपके। हालेलुया। परमेश्वर नहीं, लोग डालेंगे। बाइबल बोलता है जब आप बोते हैं वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर देखता है और वो क्या करता है? इंसान के दिलों में बोझ देता है। जा जाकर उस बेटी का तू मदद कर, उस बेटे का तू जाकर मदद कर। हालेलुया। और जब तक वो मदद नहीं करेंगे परमेश्वर उनको सोने को नहीं देगा, उनको बेचैन करेगा। हालेलुया। यहां बोलता है लोग क्या करेंगे? फिर से पढ़ेंगे। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। पर देने के बाद, जब हम बीज बोते हैं ना, बीज बोने के बाद बाइबल क्या बोलता है? बीज बोने के बाद हमको कैसी आशीष मिलेगी? दबा दबा कर। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है आप लोगों के लिए। हालेलुया। और देने के बाद हमने क्या करना चाहिए? उस बीज के लिए हमने प्रार्थना करना है। देने के बाद सोना नहीं है हमको। हालेलुया। देने के बाद हमने प्रार्थना करना चाहिए, खुदा बाप तेरे वचनों में जो लिखा है वो मेरे जिंदगी में पूरा हो जावे मेरे खुदा। हालेलुया। जो तेरे वचनों में लिखा है वो पूरा होना चाहिए। कुछ कुछ लोग पैसे देते हैं, दशमांश देते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर लोगों के दिलों को छुएगा। हालेलुया। वो आपको फोन करके दरवाजे पे आएंगे। हालेलुया। आपको बोलेंगे बैठो नीचे, बैठेंगे, फिर आपके गोद में डालेंगे आशीष। यहां परमेश्वर बोलता है। तो इसीलिए बीज बोने के बाद हमने प्रार्थना भी करना चाहिए। बीज बोने के बाद प्रार्थना करना यानी कि वो बीज को हम क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में वो क्या करेगा? 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल लाएगा वो। हालेलुया। यूहन्ना का 4 अध्याय का 34वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। शिष्यों ने क्या बोला? अभी अंजीर के पेड़ को देखकर बाइबल क्या बोलता है? उसको भूख लगी थी ना? लगी थी क्या नहीं? बाइबल बोलता है उसको भूख लगी थी। जैसे वो पेड़ के करीब गया उसको फल नहीं मिला। हालेलुया। यहां देखो यीशु मसीह का भूख क्या है, यहां लिखा है। क्या है यीशु मसीह का भूख? पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। उसका काम क्या करूं? मैं पूरा करूं, जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता की योजना कहां पूरा कर रहा था? कहां? जोर से बोलो। कहां पूरा कर रहा था? धरती पे। धरती पे कौन? किस पे? हमारे ऊपर। हालेलुया। उसका भोजन क्या है? हालेलुया। ताकि सब बच्चे आशीषित रहे। हालेलुया। वो बच्चे आशीषित रहे, वही लिखा है। मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलकर उसकी योजना को पूरा करना है। परमेश्वर की योजना क्या थी? हालेलुया। 2 मछली 5 रोटी 5000 से अधिक लोगों को खिलाया, लंगड़े को चलाया, अंधे को दिखाया, मुर्दों को जिलाया। ये सारी चीजें यीशु मसीह कर रहा था। हालेलुया। और ढेर सारी चीज यीशु मसीह ने सिखाया। बोना और काटने का सिद्धांत खुदावन ने सिखाया हमको। हालेलुया। यही उसका भोजन है। और इसी उम्मीद से वो अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर का पेड़ यानी कि हमारे पास आता है। हालेलुया। हम बोलते हैं नहीं मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है। खुदावन बोलता बो दे, विश्वास से तू बो दे। हालेलुया। और आशीषों की बरकत मैं तुझ पर ऊंढे लूंगा। हालेलुया। और कभी कभार खुदावन हमको बताता नहीं है वो हमारी जिंदगी में वो क्या कर रहा है। पहले शमूएल की किताब में जाएंगे, उसका 27वां अध्याय। पहला शमूएल
हन्ना खुदावन से क्या कह रही थी जब वो बांझ थी? क्या कह रही थी हन्ना? नहीं मालूम? हन्ना को नहीं पहचानते आप लोग? ऐसे दिख रहे कि हाँ? अच्छा ठीक है, 2 बार बोला बात, 1 बार जवाब आया। ठीक है, बाइबल क्या बोलता है यहां? उसने क्या बोली? यदि तू मुझे औलाद देगा तो मैं क्या करूंगी? वही औलाद मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। पेट में कितने औलाद आते एक टाइम पे? एक ही आते? 2 आते, कभी 3 आते कि नहीं? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वो संदेश का हिस्सा है। हन्ना ने क्या बोला? यदि तू मुझे देगा, ध्यान देना, यदि तू मुझे औलाद देगा मैं वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी। फिर दे के क्या फायदा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो औलाद दिया, अभी 9 महीना लेके घूमने का, फिर आने के बाद उसको लेके जाके वहां देने का फायदा क्या है? हन्ना का कुछ फायदा है इसमें? सोच के देखो, अगर तू मुझे देगा वो औलाद मैं लाके वहां देगी, खुदा बोलेगा तेरे पास क्यों, मैं किधर से पैदा करता हूं, मैं ले लेता हूं मैं। सही बात है कि नहीं? अभी देने के बाद फिर वो बोली मैं लाकर फिर से मैं तुझे दे दूंगी। फिर से पढ़ो, इनको समझ में आएगा। 27वां वचन, पहले अध्याय का, 1 शमूएल 1 अध्याय का 27 और 28 पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हाँ। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हाँ, जो मैंने वर मांगा था परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है, शमूएल दे दिया है। अभी 28 में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हाँ, कि यहाँ अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ, तब उसने हाँ। वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जैसे खुदावन उसे शमूएल से आशीषित करता है एक औलाद से, वो क्या करती है? उस औलाद को परमेश्वर के मंदिर में ले आती है। जैसे मैंने तुझसे वर मांगा था तूने दिया, और मैं क्या कर रही हूं? उसी औलाद को लाकर तेरे मंदिर में दे रही हूं। क्या हुआ इसमें? चमत्कार है ये। उसको मिला और उसने जाकर मंदिर में फिर से दे दिया। हालेलुया। दूसरा, पहले शमूएल का 2 अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वहाँ गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। एक के बाद कितना मिला? 5। हालेलुया। एक के बाद खुदा ने बोला नहीं उसको, ध्यान देना, जब उसने शमूएल को लाकर मंदिर में दी, ये सब विश्वास वाली बात है। अभी लोग क्या कर रहे थे? हन्ना की जिंदगी पढ़ो, ढेर सारे लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसको रुला रहे थे, ताने मार रहे थे। कितने बार हमने हन्ना के बारे में सिखाया, पर उसने कहा यदि प्रभु तू मुझे एक औलाद देगा मैं फिर से वो तुझे मैं दे दूंगी। हालेलुया। बाइबल बोलता है बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। भले कि पहले हम देते हैं, बाइबल बोलता है यदि तुम दोगे तो। हालेलुया। हमारे पास कहां से आया? हमारे पास कहां से आया? उसी ने दिया, उसी ने दिया, और उसमें से कुछ हिस्से को हम परमेश्वर के राज्य में हम बो रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है? ये हन्ना का विश्वास है। हालेलुया। और बाइबल में देखो सरासर लिखा है, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। यानी कि वो हन्ना के साथ नहीं था, वो कहां था? मंदिर में था। हालेलुया। और पर बाकी कितने दिए उसने? 5 औलाद उसने दिए। हालेलुया। हालेलुया।
इसी चीज का परमेश्वर प्यासा है। जब आप एक देंगे, परमेश्वर आपको 5 देने के लिए भूखा है। हालेलुया, यही उस परमेश्वर की भूख है। बाइबल बोलता है मैं पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है, यही मेरा भोजन है। जब मुझे भूख लगती है, किसी बच्चे की जिंदगी में चमत्कार हो जाता है। कोई बच्ची जब बोती है, हालेलुया, जब मेरा भूख मिट जाता है। हालेलुया, खुदावन को हमारे टुकड़े नहीं चाहिए, हमारे पैसे नहीं चाहिए। हालेलुया, वो जब उस चीजों को लेता है, हालेलुया, और उस पे बरकत उंडेल कर वो हमको फिर से देता है। हालेलुया, एक के बदले खुदावन ने 5 दे दिया। यदि अब्राहम की भी कहानी पढ़ेगी आप, अब्राहम के भी और औलाद हुए। हालेलुया, बाइबल बोलता है तो किसी से मांगेगा नहीं। हालेलुया, मांगने के लिए खुदावन ने हमको नहीं बनाया, देने के लिए बनाया है। हालेलुया, देने के लिए बनाया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में खुदावन ने कहा, पिता परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन हमें उस काबिल बनाएगा। हालेलुया, पर हमारे कान उस परमेश्वर की ओर लगे रहे, उस चरवाह की ओर लगे रहे। आपके टूटे हुए समय में आपका पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। उसी वक्त खुदावन हमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, और जब उसके वाणी को सुनकर उसके अनुसार जब हम करते हैं, परमेश्वर यकीनन हमारी जिंदगी में बरकतों को ढेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आवाज आती है, हमने नहीं समझना चाहिए ये आवाज शैतान की ओर से है। अभी तक आपको लगा होगा, आपके बाद लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारे वचन आपने पढ़ लिए। हालेलुया, आपके बाद आवाज आएगी, समझ लेना। हालेलुया, यीशु नासरी की आवाज है, मेरे चरवाह की आवाज है। अब वो मुझे बोने के लिए कह रहा है। हालेलुया, और 100% में कटनी यकीनन करोगी। हालेलुया, एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं। मेरे प्यारों, आज खुदावन का वचन ने आज हमारे दिल की गहराई में उतरा है। हम यकीन करते हैं जैसे खुदावन ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, उसी पेड़ के माने हम खुदावन के सारे आशीषें ले रहे हैं, पर उसके राज्य के लिए हम काम नहीं आ रहे, उसके गवाह हम बन नहीं रहे, क्योंकि खुदावन ने हमें बचाया, हमारा उद्धार किया, ताकि हम उसके गवाह बन सके। हम उस अंजीर के पेड़ के मानंद उसके श्राप के हकदार नहीं, उसके आशीष के हकदार बने, और पवित्र आत्मा का फल इस तरह से हमें आए, उस फल को देखकर हम लोगों को आकर्षित करके परमेश्वर के राज्य में जाए। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के साथ हम एक वाचा बांधे, खुदावन हम तेरे राज्य के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है मत्ती 6:33 में, यदि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी हो जाएंगे, हमारी हर एक कमी घटियों को वो यकीन। मेरे खुदा बाप, ये बोझ तुम्हारे के दिल में तूने दिया मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य के विस्तार का मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। सारा जलाल आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर बहुत ही जल्द मिलेंगे। शालोम।